पिकार्ड्स मेथड। पिकार्ड्स मेथड का यूज डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं होता बल्कि अप्रोक्सीमेट आंसर होता है, मतलब काफी हद तक एग्जैक्ट आंसर के नजदीक होता है लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं होता। हम सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dy by dx इक्वल्स टू x प्लस वाई, एंड हमारे पास इनिशियल कंडीशन हमेशा होती है। यहाँ पर इनिशियल कंडीशन ये ले ली। अब इसमें इनिशियल कंडीशन सबसे पहले देखते हैं। इसका मतलब होता है x, ब्रैकेट के अंदर वाले को लेना है x और बाहर वाले को हमने ले लिया y। इसका मतलब है जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 1। इसको हम इनिशियली कंडीशंस है तो यहाँ पर हम x नॉट और y नॉट भी मान लेते हैं, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x नॉट और y नॉट। पिकार्ड्स मेथड में हमारे पास फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का, वो ये होता है y रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू y नॉट प्लस इंटेग्रल x नॉट टू x फंक्शन f ऑफ x y n माइनस 1 dx। मतलब यहाँ पर अगर n लिखा है तो यहाँ पर n से एक कम, यहाँ पर x फिक्स है और यहाँ पर x नॉट और x हमेशा फिक्स्ड होती है। अब सीधा आंसर से शुरुआत करते हैं। आंसर में जो भी हमें फंक्शन डेरिवेटिव वाली इक्वेशन दी होगी उसको हमने फंक्शन मान लेना है। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब सबसे पहले आइट्रेशन करेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन। तो फर्स्ट आइट्रेशन में हमने y1 निकालना है, तो यहाँ पर पुट करेंगे, n के प्लेस पे 1 पुट कर लिया, y नॉट फिक्स्ड है, x नॉट फिक्स्ड है, फिर x भी फिक्स्ड है। फंक्शन में यहाँ पर x और यहाँ पर n से एक कम, हमने यहाँ पर n लिया है 1, तो 1 से एक कम 0। y नॉट की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है वो है 1, x नॉट की वैल्यू 0। फंक्शन यहाँ पर x की जगह पर x ही लिखना है, लेकिन y की जगह पर क्या लिखना है y नॉट, और y नॉट की वैल्यू है 1, यानी कि x प्लस 1। ये हमारी इंटेग्रल वाली इक्वेशन बन गई। अब सिर्फ इसका इंटेग्रल सोल्व कर लेंगे। x का होता है x स्क्वायर बाय 2 और 1 का इंटेग्रल सिर्फ x। लिमिट है हमारे पास 0 से x, तो जब लिमिट पुट करेंगे x की जगह पर पुट करेंगे x, तो यही इक्वेशन बन जाएगी। जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर दोनों 0 बन जाएगी तो x माइनस 0 आ जाएगा। तो सिर्फ पुट करने के बाद लिमिट, तुम्हारा ये आंसर बन गया। इसको एक बार मैं सोल्व भी करके बता देती हूँ। 1 प्लस जब x पुट करेंगे यहाँ पर तो ये बन गया x स्क्वायर बाय 2 प्लस x, जब 0 पुट करेंगे ये वाली फॉर्म बन गई 0 माइनस 0, तो सिर्फ इतना ही रह गया, तो यही हमने लिख दिया यहाँ पर। ये हमारी होगी फर्स्ट आइट्रेशन। इसी तरह हम करेंगे सेकंड आइट्रेशन। तो सेकंड आइट्रेशन करेंगे हम सेकंड आइट्रेशन में अब हमने हमारे पास पिकार्ड्स मेथड में ये वाला फॉर्मूला था y n इक्वल्स टू y नॉट प्लस इंटेग्रल x नॉट टू x फंक्शन f ऑफ x y n माइनस 1 dx। अब हम निकालेंगे y2, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, y नॉट फिक्स्ड था, x नॉट भी फिक्स्ड है, फंक्शन था हमारे पास x प्लस वाई। फंक्शन में x के प्लेस पर x ही लिखना है, लेकिन y के प्लेस पे क्या करना है y n माइनस 1। n हमारे पास 2 है तो 2 माइनस 1 1, तो ये करेंगे हम पुट यहाँ पर। y नॉट की वैल्यू हमारे पास थी, y नॉट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 1, x नॉट की 0, y नॉट की वैल्यू है 1, x नॉट की वैल्यू 0, यहाँ पर x और y 1, यहाँ पर y1 लिखा है, तो y1 तो हमने फर्स्ट आइट्रेशन से निकाला, ये रहा y1 का आंसर। तो ये आंसर लिखेंगे 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2। ये हमने फर्स्ट आइट्रेशन का y1 की वैल्यू लिखी है। इसका इंटेग्रल सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर 1 x प्लस x 2x प्लस x स्क्वायर बाय 2, इसको सोल्व कर देंगे। इसका जब इंटेग्रल करेंगे 1 का इंटेग्रल x, 2x का इंटेग्रल 2, x स्क्वायर बाय 2, यहाँ से 2 से 2, इसका इंटेग्रल होगा x स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 2 फिर से कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर। इसी तरह इसका इंटेग्रल करेंगे, ये बन जाएगा, पावर में एक ऐड होगा, 2 प्लस 3 1, सॉरी 2 प्लस 1 3, यहाँ पर 2 पहले से ही था, लेकिन जो पावर लिखी होती है उसको डिनोमिनेटर में भी,
तो ये बन गया x3/6, तो यहाँ पर आ जाएगा x3/6। तो ये इंटेग्रल सोल्व करके आगे लिमिट थी 0 से x, तो वैसे ही अगर 0 पुट करेंगे तो सारे 0 बन जाएंगे, सिर्फ x वाली लिमिट ही पुट होगी, तो हमारा आंसर आ गया ये वाला 6। तो ये हमारा y2 का आंसर निकला है, सेकंड आइट्रेशन का आंसर। इसी तरह हम अपनी थर्ड आइट्रेशन का आंसर निकालेंगे, सेम वैसे ही करना है। थर्ड आइट्रेशन में फॉर्मूला था y0 प्लस इंटेग्रल x0 टू x, फंक्शन में x, और यहाँ पर होता है y की पावर n से कम यानी 3 से कम, तो 2 dx। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, y0 की वैल्यू थी 1, x0 की वैल्यू 0, और हमारे पास फंक्शन था x प्लस y। x के प्लेस पर x ही पुट करना है, लेकिन y के प्लेस पर 2 पुट करना है। y2 का अभी हमने आंसर निकाला है, ये रहा y2 का आंसर। तो y2 का आंसर निकला है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x3/6। अब इसका इंटेग्रल निकालना है, और यहाँ पर एक x लिखना मेरे से रह गया था, वो यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, प्लस x, ये वाला x, ये y2 मैंने यहाँ पर लिख लिया, एक ये वाला x, 0 से x, ये 1 x प्लस x फिर से 2x प्लस x स्क्वायर प्लस x3/6। अब इसका इंटेग्रल सोल्व करेंगे, 1 का इंटेग्रल x, 2x का इंटेग्रल फिर से x का इंटेग्रल होता है ये वाला, 2 से 2 कट गया तो सिर्फ x स्क्वायर रह गया। इसका इंटेग्रल, इसमें जो पावर में एक ऐड करेंगे 2 + 1 3, और डिनोमिनेटर में भी साथ में 3, तो इसका इंटेग्रल आ गया x3/3। इसी तरह इसका इंटेग्रल करके पावर में 4 ऐड होगा, और 6 × 4 आएगा, वो 6 × 4 24 आ गया। लिमिट्स पुट करेंगे, 0 से करेंगे तो 0 ही आएगी लोअर लिमिट की वजह से, तो सिर्फ ये आंसर हमारा आ गया। इसी तरह ही अगर आपको बोला हो फोर्थ आइट्रेशन निकालनी है, फिफ्थ आइट्रेशन निकालनी है, सिक्स्थ आइट्रेशन निकालनी है, तो आप इसी तरह से ही कर सकते हैं। तो ये हमारा पिकार्ड्स मेथड हो जाएगा कंप्लीट। अगर आपको इसी क्वेश्चन में बोला जाए कि इसको कंपेयर करना है एग्जैक्ट आंसर से, तो आपने क्या करना है, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट दी होगी इसको सोल्व कर लेना है। इसको सिंपल सोल्व करना है, जैसे हम डेरिवेटिव इक्वेशन को सोल्व करते थे वैसे ही सोल्व करना है। अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप के बन रही है, प्लस py = q। जैसे ये डेरिवेटिव वाली तो ये यहाँ पर ही है, y वाली को उधर ले जाते हैं, x को इधर रहने दिया, तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई -1, q की वैल्यू x, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सोल्व करते थे, तो वैसे सोल्व कर सकती है। तो इस तरह से पिकार्ड्स मेथड हमारा कंप्लीट हो जाएगा।